हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब ऑफ टू हैव के दूसरे अंदाज के बारे में। जी हां दोस्तों, वैसे तो वर्ब ऑफ टू हैव चार अंदाज में बनाया जाता है, मतलब अलग अलग चार स्ट्रक्चर्स में बनाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैं वर्ब ऑफ टू हैव के पहले अंदाज के बारे में बात कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चारों अंदाज सीक्वेंस वाइज समझ में आ सके। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मार्गदर्शक गुरुजी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सबसे पहले बेसिक वीडियो को देखिए वर्ब ऑफ टू हैव के, जो मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आराम से 15-15 मिनट के वीडियोस बनाए हुए, उसको देखें। उसको आप समझ जाए तो इस वीडियो पर आ सकते हैं, अदरवाइज आप यू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज मैं वर्ब ऑफ टू हैव के इस वीडियो में एक अलग ही तरह के अंदाज के बारे में बात करूंगा। जैसे अगर मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बोलूं आई डू नॉट हैव मनी, तो ये एग्जैक्ट सही सेंटेंस होगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, सो यू डिड नॉट हैव मनी, एग्जैक्ट सेंटेंस होगा। क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी, एग्जैक्ट सेंटेंस है। क्या राम के पास 10,000 रुपए थे, डिड राम हैव 10,000 रुपीज, ये भी सही सेंटेंस है। ये बनते कैसे दोस्तों, कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इस तरह के अंदाज को, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहते हैं, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आप लोगों को वर्ब ऑफ टू हैव के दूसरे अंदाज के बारे में बात करने वाला हूं। अब वर्ब ऑफ टू हैव होता क्या है, एक्चुअल बेसिक स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने क्यों कहा कि बेसिक स्टूडेंट पहले बेसिक वीडियोस को देख लीजिए। हम लोगों ने प्लेलिस्ट में बहुत पहले बनाए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है वो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव करते हैं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी, जैसे मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, हमारे पास पासपोर्ट है, तुम्हारे पास टाइम है, उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हैं, आपके पास पासपोर्ट है, मेरे पास डिप्लोमा है, उसके पास 10,000 रुपए हैं, मुझे सर्दी है, आपको फीवर है, उसे बदन दर्द है, मुझे दांतों में दर्द है, आपको पेट में दर्द है, उसे सर दर्द है, मुझे फीवर है, आपको वीकनेस है, मोहन के पास नया मोबाइल है, ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हैं, बुक में 200 पेजेस हैं, जैसे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, है ना, बोतल में पानी है, बर्तन में दूध है। ये सभी तरह के सेंटेंसेस हम लोग टू हैव में बना सकते हैं। आज हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं जिसमें प्रेजेंट में हम लोग डू डज का यूज भी करते हैं, पास्ट में डिड का यूज करते हैं और फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे सब्जेक्ट और ये हैज हैव, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, WH प्लस डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट, अब ये हैज हैव का सेकंड फॉर्म है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये हेड का फर्स्ट फॉर्म आ गया हैव, ऑब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है देन ऑब्जेक्ट है, WH है, डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, और हु वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम है पास्ट सिंपल के हिसाब से। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस नजर आएगा, सब्जेक्ट विल और शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विल और शैल, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पूरा ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के हिसाब से ही बने हुए, उन्हीं को इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब ऑफ टू हैव कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसको प्रेजेंट सिंपल, इसको पास्ट सिंपल, इसको फ्यूचर सिंपल के ही स्ट्रक्चर कहा जाएगा। पहला वाला आप देखिएगा। अब मैंने जैसे ही कहा है कि ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहले बेसिक पढ़ चुके हैं उनको ये सब चीजें क्लियर होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, मेरे पास पेन है, मुझे बनाना होगा आई हैव पेन, राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, सो यू हैव बैंक बैलेंस, हमारे पास 10,000 रुपए हैं, सो वी हैव 10,000 रुपीज। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोगों को पांचों बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। अब मुझे बनाना, मेरे पास कार है, सो आई हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास, मैं मतलब आई के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, सबके साथ हम लोग डू लगाएंगे। सो आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, सो आई डू नॉट हैव अ कार। क्या राम के पास कार है, सो क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। मेरे पास कार क्यों है, सो व्हाई डू आई हैव अ कार। किसके पास कार है, सो हु हैज अ कार। आराम से आ जाएगा। तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी। अब हम लोगों ने डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट है ना वो यू है, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यू डू नॉट हैव मनी।
है ना। क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसा क्यों है? सो व्हाई डू यू हैव मनी? और किसके पास पैसा है? सो हु हैज मनी? मोहन के पास पावर है। मोहन हैज पावर। अब देखो मैंने लिखा क्या, मोहन है सिंगुलर इसलिए हैज लगा। मोहन हैज पावर। मोहन के पास पावर नहीं है। अब मोहन डज नॉट हैव पावर। मोहन है इसलिए लगा डज नॉट। सो मोहन डज नॉट। अब उसके बाद हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। सो मोहन डज नॉट हैव पावर। क्या मोहन के पास पावर है? सो डज मोहन हैव पावर। मोहन के साथ डज लग रहा था हेल्पिंग वर्ब में, तो क्या से प्रश्न बनाने के लिए डज ही आगे आएगा। डज मोहन हैव पावर? मोहन के पास पावर क्यों है? सो व्हाई डज मोहन हैव पावर? किसके पास पावर है? तो हु हैज पावर। लास्ट में और फर्स्ट में हम लोग डू डज का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग किया करते थे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग पहले में और लास्ट में हम लोग डू डज का इस्तेमाल नहीं करते, सेम प्रोसीजर यहां भी रहेगी। जैसे हमारे पास नया मोबाइल है, सो वी हैव न्यू मोबाइल। हमारे पास नया मोबाइल नहीं है, सो वी डू नॉट हैव न्यू मोबाइल। क्या हमारे पास नया मोबाइल है? सो डू वी हैव न्यू मोबाइल। हमारे पास नया मोबाइल क्यों है? सो व्हाई डू वी हैव न्यू मोबाइल। और किसके पास नया मोबाइल है? मैं बोलूं किन के पास नया मोबाइल है, क्योंकि बी से बना हुआ है तो ज्यादा सब्जेक्ट है, तो हम क्वेश्चन भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए बनाएंगे। किन के पास नया मोबाइल है? सो हु हैव न्यू मोबाइल। फिर सुनना, मेरे पास टाइम है। आई हैव अ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डू नॉट हैव अ टाइम। क्या मेरे पास टाइम है? सो डू आई हैव अ टाइम। मेरे पास टाइम क्यों है? व्हाई डू आई हैव अ टाइम। किसके पास टाइम है? सो हु हैज टाइम। जैसे मैं बोलूं आपके पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सो यू डू नॉट हैव बैंक बैलेंस। क्या आपके पास बैंक बैलेंस है? सो डू यू हैव बैंक बैलेंस। आपके पास बैंक बैलेंस क्यों है? सो व्हाई डू यू हैव बैंक बैलेंस। किसके पास बैंक बैलेंस है? हु हैज बैंक बैलेंस। मैं बोलूं राम को बुखार है, सो राम हैज फीवर। फीवर मतलब बुखार। राम को बुखार नहीं है, राम डज नॉट हैव। अब राम है इसलिए डज नॉट लगेगा, सो राम डज नॉट हैव फीवर। क्या राम को बुखार है? सो डज राम हैव फीवर। राम को बुखार क्यों है? सो व्हाई डज राम हैव फीवर। किसको बुखार है? सो हु हैज फीवर। मैंने बोला मुझे सिरदर्द है, सो आई हैव हेडेक। मुझे सिरदर्द नहीं है, आई डू नॉट हैव हेडेक। क्या मुझे सिरदर्द है? डू आई हैव हेडेक। मुझे सिरदर्द क्यों है? सो व्हाई डू आई हैव हेडेक। किसको सिरदर्द है? तो हु हैज हेडेक। हु हैज हेडेक। अब मैं बोलूं आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सो यू हैव डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सो यू डू नॉट हैव डॉक्यूमेंट्स। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है? सो डू यू हैव डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्यों है? व्हाई डू यू हैव डॉक्यूमेंट्स। और किसके पास डॉक्यूमेंट्स है? सो हु हैज डॉक्यूमेंट्स। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है, मैं बोलूं बॉटल में पानी है, सो बॉटल हैज वाटर। ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कोई संशय कोई शक मत कीजिएगा, बिल्कुल सही है। बॉटल हैज वाटर। बॉटल में पानी नहीं है, बॉटल डज नॉट हैव वाटर। बॉटल डज नॉट हैव वाटर। क्या बॉटल में पानी है? डज बॉटल हैव वाटर। बॉटल में पानी क्यों है? सो व्हाई डज बॉटल हैव वाटर। और किसमें पानी है? ये बनना नहीं है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो है नॉन लिविंग थिंग बॉटल। इसका हु पैटर्न बन नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हु पैटर्न उसी का बनता है जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। और लिविंग होने का मतलब ये भी नहीं कि कोई जानवर भी हो तो चल जाएगा। हम लोग सिर्फ वो व्यक्ति को सब्जेक्ट मानते हैं जो अपनी बुद्धि विवेक से डिसीजंस ले सकते हैं, बुद्धि विवेक से कोई भी चीज कर सकते हैं, हम उन्हीं को हु पैटर्न के अंतर्गत डालते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो सकता है, वो तो सब जीवित है, लेकिन हम उनका हु पैटर्न नहीं बनाते, क्योंकि हु उसी के लिए बनाते हैं जो अपनी स्वेच्छा से कुछ कर सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, उसी के लिए हम लोग हु पैटर्न बनाते हैं, है ना। अब जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास बाइक है, सो यू हैव बाइक। अब मैंने बोला तुम्हारे पास बाइक नहीं है, सो यू डू नॉट हैव बाइक। यू के साथ लगा डू, यू डू नॉट हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक। तुम्हारे पास बाइक क्यों है? व्हाई डू यू हैव अ बाइक। और किसके पास बाइक है? सो हु हैज बाइक। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को पास्ट का बनाना है, अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू तो जानते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से अगर मुझे बनाना हो तो बनाते हैं हम लोग। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई हैड नो मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था? हैड आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों था? व्हाई हैड आई मोबाइल। किसके पास मोबाइल था? सो हु हैड मोबाइल। ऐसा बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पास्ट सिंपल का आपको झलक मिलने वाली है। जैसे मेरे पास मोबाइल था, सो आई हैड मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, सो आई डिड नॉट हैव। अब देखिए डिड नॉट लगाया और उसके बाद हैड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा हैव। सो आई डिड नॉट हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था? सो डिड आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों था? सो व्हाई डिड आई हैव मोबाइल। किसके पास मोबाइल था? हु हैड मोबाइल। मैं बोलूं दिलीप कुमार के पास एक्टिंग स्किल थी। दिलीप कुमार है ना, इंडिया के सुपरस्टार रहे हैं बॉलीवुड के। दिलीप कुमार के पास एक्टिंग स्किल थी, ऐसा मैं बोलूं। सो दिलीप कुमार हैड
एक्टिंग स्किल। दिलीप कुमार के पास एक्टिंग स्किल नहीं थी, तो दिलीप कुमार डिड नॉट हैव एक्टिंग स्किल। क्या दिलीप कुमार के पास एक्टिंग स्किल थी? सो डिड दिलीप कुमार हैव एक्टिंग स्किल? दिलीप कुमार के पास एक्टिंग स्किल क्यों थी? सो व्हाई डिड दिलीप कुमार हैव एक्टिंग स्किल? किसके पास एक्टिंग स्किल थी? सो हु हैड एक्टिंग स्किल। जैसे आपके पास पावर था, सो यू हैड पावर। आपके पास पावर नहीं था, सो यू डिड नॉट हैव पावर। क्या आपके पास पावर था? सो डिड यू हैव पावर? आपके पास पावर क्यों था? सो व्हाई डिड यू हैव पावर? और किसके पास पावर था? हु हैड पावर। जैसे मैं बोलूं मोहन के पास पासपोर्ट था, सो मोहन हैड पासपोर्ट। मोहन के पास पासपोर्ट नहीं था, सो मोहन डिड नॉट हैव पासपोर्ट। क्या मोहन के पास पासपोर्ट था? सो डिड मोहन हैव पासपोर्ट। मोहन के पास पासपोर्ट क्यों था? सो व्हाई डिड मोहन हैव पासपोर्ट। और किसके पास पासपोर्ट था? सो हु हैड पासपोर्ट। जैसे मैं बोलूं हमारे पास वॉलेट था। वॉलेट मतलब आप समझते, बटुआ, वॉलेट। सो वी हैड वॉलेट। हमारे पास बटुआ नहीं था, वी डिड नॉट हैव वॉलेट। वी डिड नॉट हैव वॉलेट। क्या हमारे पास वॉलेट था? सो डिड वी हैव वॉलेट। हमारे पास वॉलेट क्यों था? सो व्हाई डिड वी हैव वॉलेट। और किसके पास वॉलेट था? हु हैड वॉलेट। जैसा मैं बोलूं हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल थी, सो वी हैड प्रेजेंटेशन स्किल। हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं थी, सो वी डिड नॉट हैव प्रेजेंटेशन स्किल। वी डिड नॉट हैव, डिड तो सभी के साथ लग जाता है। क्या हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल थी? सो डिड वी हैव प्रेजेंटेशन स्किल। हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल क्यों थी? सो व्हाई डिड वी हैव प्रेजेंटेशन स्किल। और किसके पास प्रेजेंटेशन स्किल थी? सो हु हैड प्रेजेंटेशन स्किल। अब मैंने बोला बुक में 200 पेजेस थे। क्या बोला मैंने? बुक में 200 पेजेस थे। तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, बुक हैड 200 पेजेस। बुक हैड 200 पेजेस। बुक में 200 पेजेस नहीं थे। बुक डिड नॉट हैव 200 पेजेस। बुक डिड नॉट हैव 200 पेजेस। क्या बुक में 200 पेजेस थे? डिड बुक हैव 200 पेजेस। बुक में 200 पेजेस क्यों थे? व्हाई डिड बुक हैव 200 पेजेस। अब किसमें 200 पेजेस थे? बन नहीं सकता, क्योंकि हमारा था बुक हैड 200 पेजेस। ये बुक हमारा सब्जेक्ट है और बुक एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है जिसका हु पैटर्न नहीं बनेगा। मुझे बनाना है, सपोज मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स थे, सो मोबाइल हैड मैनी फीचर्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, सो मोबाइल डिड नॉट हैव मैनी फीचर्स। क्या मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स थे? सो डिड मोबाइल हैव मैनी फीचर्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स क्यों थे? सो व्हाई डिड मोबाइल हैव मैनी फीचर्स। हु वाला नहीं बन सकता क्योंकि हमारा यहां पर सब्जेक्ट है मोबाइल। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मुझे बनाना है, आपको सर्दी थी, सो यू हैड कोल्ड। आपको सर्दी नहीं थी, सो यू डिड नॉट हैव कोल्ड। यू डिड नॉट हैव कोल्ड। क्या आपको सर्दी थी? सो डिड यू हैव कोल्ड। आपको सर्दी क्यों थी? सो व्हाई डिड यू हैव कोल्ड। किसको सर्दी थी? हु हैड कोल्ड। ठीक है। अब मैं बोलूं जैसे मुझे बदन दर्द था, सो आई हैड बॉडी पेन। मुझे बदन दर्द नहीं था, आई डिड नॉट हैव बॉडी पेन। क्या मुझे बदन दर्द था? सो डिड आई हैव बॉडी पेन। मुझे बदन दर्द क्यों था? सो व्हाई डिड आई हैव बॉडी पेन। और किसको बदन दर्द था? हु हैड बॉडी पेन। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग फ्यूचर में बनाना चाहें तो यहां पर तो सेम है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर पढ़ा हुआ है, सेम फ्यूचर यहां पर भी आएगा। जैसे मेरे पास पैसा होगा, सो आई शैल हैव मनी। आपके पास कार होगी, सो यू विल हैव कार। अब शैल हैव और विल हैव हम यूज कैसे करते हैं? हम लोगों को एग्जैक्ट पता है। हम लोग आई और वी सब्जेक्ट अगर हमारे आते हैं तो उसके साथ हम लोग शैल हैव यूज करते हैं, बाकी सभी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल हैव। सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल। बस इतना ध्यान रखना है। मेरे पास कार होगी, सो आई शैल हैव कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, सो यू विल हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री होगी, सो राम विल हैव डिग्री। तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा, सो यू विल हैव पासपोर्ट। हमारे पास पासबुक होगी, सो वी शैल हैव। अब वी है इसलिए शैल हैव लग रहा है, वी शैल हैव पासबुक। तो ऐसा हम बना सकते हैं दोस्तों। अब पांचों बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है, मेरे पास कार होगी तो हम बनाएंगे आई शैल हैव कार। मेरे पास कार नहीं होगी, सो आई शैल नॉट हैव अ कार। अब देखिए आई के साथ शैल लगता है इसलिए शैल को यूज किया, विल का कोई काम नहीं था, सो आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार होगी? सो शैल आई हैव अ कार। अब आई के साथ शैल लगता है इसलिए क्या से प्रश्न बनाने के लिए शैल ही आगे आएगा, शैल आई हैव अ कार। मेरे पास कार क्यों होगी? सो व्हाई शैल आई हैव अ कार। और किसके पास कार होगी? सो हु शैल हैव अ कार। हु शैल हैव अ कार। अब दोस्तों लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता विल हैव जोड़ो या शैल हैव जोड़ो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आता नहीं, तो हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि विल हैव लगाई या शैल हैव। लेकिन अगर आप ऐसे हम लोग प्रैक्टिस वाइज सेंटेंस बना रहे हैं तो आप शैल हैव लगा लीजिएगा। अगर आप शैल हैव लगा
लगा रहे हैं बाकी बने हुए सेंटेंसेस के साथ, और दूसरे सेंटेंसेस के साथ आप विल हैव लगा रहे हैं तो लास्ट में विल हैव लगा लें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बनाते हैं हु पैटर्न से, किसके पास पैसा होगा, सो हु विल हैव मनी या हु शैल हैव मनी, आप कुछ भी जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, अभी नहीं है, होगी, सो यू विल हैव कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, सो यू विल नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल। क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, सो विल यू हैव कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल क्यों होगी, सो व्हाई विल यू हैव कम्युनिकेशन स्किल। और किसके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, सो हु विल हैव कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों एक सेंटेंस को तीनों में बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे पास मोबाइल है, सो आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डू नॉट हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल है, सो डू आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों है, सो व्हाई डू आई हैव अ मोबाइल। किसके पास मोबाइल है, हु हैज मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था पास्ट की बात कर रहा हूं, सो आई हैड मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था, सो डिड आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों था, सो व्हाई डिड आई हैव अ मोबाइल। किसके पास मोबाइल था, हु हैड मोबाइल। मेरे पास मोबाइल होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, सो आई शैल हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल होगा, शैल आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों होगा, व्हाई शैल आई हैव मोबाइल। किसके पास मोबाइल होगा, हु शैल हैव मोबाइल। जैसे मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब है, सो मोहन हैज गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मोहन डज नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। मोहन है सिंगुलर इसलिए डज लगेगा, मोहन डज नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब है, सो डज मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों है, सो व्हाई डज मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। और किसके पास गवर्नमेंट जॉब है, सो हु हैज गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब थी, पास्ट की बात हो रही है, सो मोहन हैड गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, सो मोहन डिड नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब थी, सो डिड मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों थी, सो व्हाई डिड मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। और किसके पास गवर्नमेंट जॉब थी, हु हैड गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब होगी, सो मोहन विल हैव गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, सो मोहन विल नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब होगी, विल मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों होगी, सो व्हाई विल मोहन हैव गवर्नमेंट जॉब। और किसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, सो हु विल हैव गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों एक सेंटेंस जैसे मैंने बोला बर्तन में दूध है, बर्तन में दूध है, सो पॉट हैज मिल्क। क्या बोला मैंने, पॉट हैज मिल्क। बर्तन में दूध नहीं है, सो पॉट डज नॉट हैव अ मिल्क। पॉट डज नॉट हैव अ मिल्क, हैव मिल्क। क्या बर्तन में दूध है, सो डज पॉट हैव मिल्क। बर्तन में दूध क्यों है, सो व्हाई डज पॉट हैव मिल्क। हु वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर पॉट इज अ सब्जेक्ट और पॉट सब्जेक्ट है, वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट इसलिए हु नहीं बनेगा। बर्तन में दूध था, पॉट हैड मिल्क। बर्तन में दूध नहीं था, पॉट डिड नॉट हैव मिल्क। क्या बर्तन में दूध था, डिड पॉट हैव मिल्क। बर्तन में दूध क्यों था, सो व्हाई डिड पॉट हैव मिल्क। हु नहीं बनेगा। बर्तन में दूध होगा, सो पॉट विल हैव मिल्क। बर्तन में दूध नहीं होगा, पॉट विल नॉट हैव मिल्क। क्या बर्तन में दूध होगा, विल पॉट हैव मिल्क। बर्तन में दूध क्यों होगा, सो व्हाई विल पॉट हैव मिल्क। उसी तरह अगर मैं बोलूं भारत में 28 राज्य हैं, सो इंडिया हैज 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य नहीं है, इंडिया डज नॉट। अब इंडिया एक देश का नाम है, एक कंट्री है, तो इंडिया डज नॉट हैव, इसलिए सिंगुलर हुआ, इंडिया डज नॉट हैव 28 स्टेट्स। क्या भारत में 28 राज्य है, सो डज इंडिया हैव 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य क्यों है, सो व्हाई डज इंडिया हैव 28 स्टेट्स। अब किस में 28 राज्य ऐसा बोलते नहीं हम लोग, क्योंकि इंडिया यहां पर एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, एक देश का नाम है। आप जरा समझिएगा, देश का नाम है इसलिए नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो हु वाला नहीं बनेगा। भारत में 28 राज्य थे, तो इंडिया हैड 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य नहीं थे, सो इंडिया डिड नॉट हैव 28 स्टेट्स। क्या भारत में 28 राज्य थे, डिड इंडिया हैव 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य क्यों थे, सो व्हाई डिड इंडिया हैव 28 स्टेट्स। हु वाला नहीं बनेगा। भारत में 28 राज्य होंगे, सो इंडिया विल हैव 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य नहीं होंगे, इंडिया विल नॉट हैव 28 स्टेट्स। क्या भारत में 28 राज्य होंगे, विल इंडिया हैव 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य क्यों होंगे, व्हाई विल इंडिया हैव 28 स्टेट्स। और किस में 28 राज्य होंगे, बनेगा नहीं, क्योंकि इंडिया हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ब ऑफ टू हैव का सेकंड अंदाज या मैं बोलूं दूसरे तरह के स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। आपने क्वेश्चन बनाना, सेंटेंस बनाना भी सीख लिए होंगे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना आपका फ्रेंड सर्कल इस वीडियो पर आएगा, उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करवाइए और साथ ही साथ शेयर करवाइए वीडियो को, है ना, उतना हमारे लिए मददगार होगा। So thank you so much for watching this video till the end.